अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और एस्ट्रोलॉजिकल मसरूफ़ हफ्ते कई रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता 7 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा। थ्रू आउट वीक जो है वो प्लानिटरी पोजीशन पिछले ही हफ्ते वाला होगा। 13 मार्च को जाके नया शौबान का चांद हो जाएगा। एंड यू नो न्यू मून इज़ ऑलवेज अ बूस्टर ऑफ लाइफ, अ फोर्स ऑफ लाइफ। आपके अंदर जितना ज़ोफ़ आ चुका होता है, ज़ईफ़, हम बूढ़े को ज़ईफ़ कहते हैं ना, ज़ईफ़ का एक डेफिनेशन ये है जिसके जज्बात कम हो गए हों। और जब नया चांद आता है तो ज़ईफ़, वो जो ज़ोफ़ है वो ख़त्म हो जाता है। वो जो अंदर बुढ़ापा, जज्बात का ड्राई हो जाना, वो ख़त्म हो जाता है। बंदा दोबारा फोर्सफुली अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभाता है। हर ही कोई निभाता है, लेकिन कुछ लोग तो अपने आप को मुश्किल से उठा के घूम रहे होते हैं। नौकरी पे जाएंगे तो बड़ी मुसीबत से काम करेंगे, फैमिली की कोई जिम्मेदारी निभाएंगे तो एहसान कर रहे होंगे, बड़े परेशान हो के गए इसने ये क्यों कह दिया। एंड सम टाइम मज़हब में नमाज में भी खड़े होंगे तो बड़ी उकताहट के साथ। इट इज़ अ टाइप ऑफ इमोशनल लैकिंग, जज्बाती कैफियत का डाउन होना। अगर आपको पता हो नमाज क्या है, अगर आपको पता हो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर आपको पता है फैमिली का लीडर होना क्या है, अगर आपको पता हो हस्बैंड होना क्या है, अगर आपको पता हो बेटा होना क्या है, तो फिर आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि ये कितने बड़े टास्क हैं, कितने बड़े मिशंस हैं। और ये मिशंस कभी कभी लो डाउन हो जाते हैं ड्यू टू सम बीमारियाँ, थोड़े लो हो जाते हैं ड्यू टू सम गम। हम कुछ ऐसे लॉसेस कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे इमोशंस ड्राई हो जाते हैं या डाउन हो जाते हैं। बट न्यू मून इज़ ऑलवेज अ फ्यूल टू बिल्ड दीज इमोशंस वंस अगेन। एंड वो फिर आपके अंदर रानाई पैदा करते हैं, कशिश पैदा करते हैं, तड़प पैदा करते हैं। और ये तो शोबान का चांद है जो 13 तारीख को होने लगा। इट इज़ इसका कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी है, और इस स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आपके 10th हाउस में बड़ी रोशनी आने वाली है। 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर, हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर शोबान के चांद में कुछ खैर है, साइंटिफिकली तो खैर है, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूसिंग सम टाइप ऑफ कैरियर दिलचस्पियाँ, सम टाइप ऑफ एक्स्ट्रा वर्क करने का दिल करना, एक्स्ट्रा टाइम लगाना, एक्स्ट्रा आइडियाज़, मल्टीटास्किंग, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आप कर पाएंगे। और ऐसा 13 तारीख से ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा। एंड फिर सूरज भी इसी हाउस में है, आपके 10th ही हाउस में। दैट मीन्स के सन की वजह से इस मून की ताकत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। सो यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर मोर ब्रेव, यू आर मोर कैप्टन, यू आर मोर डिसाइसिव, यू आर मोर एक्यूरेट, वेरी कैलकुलेटिव, एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टिवनेस, ये सब आएगी। एंड वीनस भी इसी 10th हाउस में है। कुलीग्स के साथ मोहब्बत भी बनेगी, रिलेशनशिप, जो लव रिलेशंस है वो भी डेवलप होंगे, जो कैरियर रिलेशंस है वो भी डेवलप होंगे। पीआर बढ़ेगी। पीआर मींस पर्सनल रिलेशन, पीआर मींस पब्लिक रिलेशन, बोथ। सोशल एक्टिविटीज़ भी कर सकेंगे, पर्सनल एक्टिविटीज़ भी कर सकेंगे। तो 3 प्लैनेट आपके 10th हाउस को इस वक्त रोशन कर रहे हैं। 2021 का ये बेहतरीन लम्हात हैं, ये बेहतरीन टाइम है जो आपके कैरियर को बिल्ड कर सकता है बाय द नेचुरल सपोर्ट। इसमें आपने कोई बटन नहीं दबाया जेमिनाइज, ना ही कोई जनरेटर को फ्यूल दिया है, ना ही कोई दरख्वास्त दे के आए हैं, ना ही कोई गवर्नमेंट आपके लिए इतना अच्छा फ्यूल क्रिएट कर सकती है। ये आपका क्रिएटर है, आपका रब, आपका पैदा करने वाला, वो आपको ये सब कुछ दे रहा है। और उसके वादे झूठ नहीं होते जेमिनाइज। जब वो देता है तो फार श्योर होता है, जब वो देता है तो दिखता है, बड़ा होता है, ईजी और मुफ्त में, और लंबा भी चलता है। तो ये टाइम है आपकी बहार का, आपके कैरियर को सपोर्ट करने का। डू इट, आप कर दीजिए। जो कुछ भी करना है, नए आइडियाज़ पे काम करना है, दिस इज़ द राइट टाइम। आपका मरकरी भी तो अच्छी पोजीशन पर है। मरकरी इज़ इन योर 9th हाउस, दैट इज़ योर रूलिंग। इफ़ द मरकरी ऑन राइट पोजीशन, अ फ्रेंडली एंगल, तो माइंड बहुत तेज़ी से चलता है। जो माइंड में आएगा वो ज़ुबान पर भी आएगा। उसको प्रोनाउंस अच्छा कर सकेंगे, एलेबोरेट कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे, मैजिकली इम्पैक्ट्स आएंगे। जब आप बोल रहे होंगे तो सामने वाला सुन रहा होगा, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स जेमिनाइज छाए रहेंगे। 9वें घर में आला तालीम वाले स्टूडेंट्स गैर मामूली परफॉर्मेंसेस देते हैं। इस वक्त ये राइट टाइम है, साल का सबसे अच्छा टाइम। मरकरी दोबारा 9वें घर में से नहीं गुजरेगा जेमिनाइज। अगर कुछ करना है आला तालीम के लिए, एडमिशन्स लेने हैं, एग्ज़ाम्स देने हैं, अपनी डेट्स एग्ज़ाम्स के लिए फ़िक्स करनी है, माइंड प्रिपरेशंस करने हैं, इरादों में ही मजबूती करनी है, माइंड को पॉलिश करना है, अपने उन सेल्स को, उन माइंड स्किल्स को उजागर करना है जो कभी थी अब डंप हो गई हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम। उनकी प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दीजिए, वो डेवलप हो जाएंगी, प्लान्स बनेंगे, चीज़ें तेज़ी से समझ आएंगी। अगर किसी की नीयत को समझना हो तो यही वो टाइम होता है जब मरकरी 9वें घर में हो, सामने वाले की नीयतें तक समझ जाते हैं आप, प्लान्स की बारीकियाँ,
किसी रिसर्च वर्क में काम करना हो, कोई क्रिएटिव काम करना हो, कोई राइटिंग स्किल्स परफॉर्म करनी हो, अपना पब्लिक इमेज दुरुस्त करना हो, लोगों ने आपके बारे में अगर मनफी राय कायम कर ली थी तो इस वक्त राइट टाइम है आप उनसे दोबारा मिलें, उनसे बात करें, मीटिंग करें। वो लोग आपके बारे में दिल हल्का कर लेंगे, दोबारा कनेक्शंस डेवलप हो जाएंगे, दोबारा डील्स बन जाएंगी। ये सब पॉसिबल है। और अगर आप सोते रह गए, अगर आप इन बातों को ना जानते हो तो आप जर्नली परफॉर्म करेंगे, जर्नल परफॉर्मेंसेस से जर्नल रिजल्ट्स आ जाएंगे, 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी, थोड़ा सा पहनना ओढ़ना खाना पीना हो जाएगा, एंड देन फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर दिन चढ़ा हुआ मिल जाएगा, तलू दिन में फिर आप खाना पीना खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे, दैट्स इट। वो जर्नल लाइफ है। अगर तो आप उस तरह के आदमी हैं, आपको ये वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए, फिर तो आपके एम ही 10 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। बट अगर आपके अंदर आगे फ्यूचर में कुछ मिशंस हैं, अगर आपको ह्यूमन कैपेसिटी समझना है, अगर आपको नेचुरल फ्यूलिंग सिस्टम को समझना है, अगर सोलर बिहेवियर्स को समझना है, देन ये वीडियो आपके काम की है। फिर आपको चाहिए कि आप ये चीज़ें समझें। मरकरी इज़ इन आइडियल एंगल कई सालों के बाद ऐसे एंगल पर आया जहाँ पर जुपिटर, जहाँ पर एक्वेरियस, जहाँ पर मरकरी, दोबारा मरकरी आता रहेगा, हर साल आता है, बट अगले साल जुपिटर यहाँ 9वें घर में नहीं होगा, वो अब 12 साल बाद आए। अगले साल सैटर्न होगा अगले साल, बट सैटर्न 2-1 साल के बाद यहाँ से हट जाएगा, फिर 30 साल बाद आएगा। तो ये जो कम्बिनेशन होती है ये यूनिक कम्बिनेशंस होती है, मतलब ये इस तरह की कम्बिनेशंस हैं जिन कम्बिनेशन को हम गॉड गिफ्ट्स कह सकते हैं। सो दीज आर आइडिया, कैश करिए इनको। अगर कोई जेमिनाई इस वक्त अच्छी प्लानिटरी पोजीशन जो कि बनी हुई है उसको कैश कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में निखार ला रहा है, रिश्ते मजबूत कर रहा है, अचीवमेंट्स कर रहा है, इज़्ज़त बना रहा है, सेहत बना रहा है, रुपए पैसे बना रहा है, अचीवमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ कैश कर रहा है, तो देन फाइन, अल्लाह का शुक्र भी अदा करे, अल्लाह ताला ने बिन मांगे इतना कुछ दे। लेकिन अगर कोई जेमिनाई इस वक्त उलझन का शिकार है तो उसके पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो वो अपने आर्टिफिशियल फ्यूल्स की तरफ जा सकता है। आर्टिफिशियल फ्यूल साइंटिफिकली जेमिनाइज रूबी से रिपेयर हो जाते हैं। रूबी की जो एनर्जीज़ हैं, जो रेडिएशंस हैं, वो जेमिनाइज को नेचुरली सपोर्ट करती हैं। एंड एमरल्ड की एनर्जीज़ भी जेमिनाइज को सपोर्ट की। एमरल्ड को उर्दू में ज़मुरद कहते हैं। तो ये प्रोनाउंस करते हुए लफ्ज़ ऐसा है कि सब लोग नहीं समझ पाते। जो लोगों को पहले ही एमरल्ड के बारे में अंदाज़ा है वो समझ जाते हैं, लेकिन एक तो हमारी प्रोनाउंसिएशन भी उर्दू स्टाइल की इंग्लिश होती है तो ज़्यादा पता भी नहीं चलता। बट एमरल्ड इज़ द रियल वर्ड एंड उर्दू में इसे ज़मुरद कहते हैं। तो ज़मुरद या फिर रूबी, दोनों में से कोई एक। ज़मुरद जो है ये ज़रा यूनिक है, महंगा भी है, तो इसकी रिप्लेसमेंट में रूबी पहना जा सकता है। एंड साथ में सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़ी जाए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़ी जाए, तो ये दोनों कम्बिनेशन बहुत उम्दा हैं जो टाइम बिहेवियर्स को, रिवॉर्ड लेवल्स को मज़ीद इन्हांस कर देंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको दूसरा जो ऑप्शन मौजूद है वो है बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस जेमिनाइज। उससे ये चीज़ फाइंड आउट हो जाएगी कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम। आप जो जोर लगाए जा रहे हैं वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा सक्सेसेस में, वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा रिस्पेक्ट में, वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा हेल्थ में, वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा मटीरियल एडवांटेजेस में। जब वो क्यों नहीं का जवाब मिल जाएगा बाय योर बर्थ कैलकुलेशंस, तो उसकी रेमेडीज़ भी बहुत आसान हो जाएंगी। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लू छोड़कर जा रहा हूँ। सन अपना हाउस बदलेगा, वीनस अपना हाउस बदलेगा, और भी नए एस्पेक्ट्स बनेंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। वो हफ्ता 14 तारीख के बाद वाला है, 14 से 21 आई होप। तो वो वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हफ्ते जो भी तब्दीलियाँ आएंगी तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह जेमिनाइज, वो मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया, और ये बात मैं एलानिया कह रहा हूँ। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ज़रा हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।